दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान सिर्फ $13,600 से शुरुआत करके $153 मिलियन तक कैसे पहुंच सकता है? क्या उसके पास कोई जादुई स्ट्रेटजी थी? क्या उसे मार्केट का भविष्य दिखता था? या फिर उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बाकी लोगों में नहीं था? क्योंकि सच कहूं तो मार्केट में हर दिन हजारों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं। हर किसी के पास चार्ट होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, स्ट्रेटजी होती है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग कुछ सालों बाद खाली हाथ रह जाते हैं और वहीं कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं। दोस्तों, एक जापानी ट्रेडर की कहानी सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है। ये कहानी है डिसिप्लिन की, पेशेंस की और उस मानसिक शक्ति की जो इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। क्योंकि ट्रेडिंग में असली लड़ाई मार्केट से नहीं होती। असल लड़ाई होती है आपके फियर, आपकी ग्रीड और आपके ईगो से। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ बाय और सेल का खेल है, लेकिन असल में यह इंसान के दिमाग की परीक्षा है। एक गलत फैसला, एक इमोशनल ट्रेड और सालों की मेहनत खत्म। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मार्केट के शोर में भी शांत रहते हैं। जब बाकी लोग पैनिक करते हैं, वे इंतजार करते हैं। जब बाकी लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, वे डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। और शायद यही वजह है कि एक आम इंसान धीरे धीरे करोड़ों लोगों के लिए लेजेंड बन जाता है। आज की इस कहानी में हम सिर्फ एक ट्रेडर की सक्सेस नहीं समझेंगे, हम समझेंगे कि आखिर वह सोच क्या थी जिसने उसे भीड़ से अलग बना दिया। कैसे उसने छोटे कैपिटल को एक विशाल एम्पायर में बदला, कैसे उसने लॉस के बावजूद खुद को टूटने नहीं दिया, और कैसे उसने साबित किया कि मार्केट में जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं, माइंडसेट होता है। क्योंकि दोस्तों, हर कोई चार्ट देख सकता है, लेकिन बहुत कम लोग अपने इमोशन को देख पाते हैं। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग मार्केट में जिंदा रहते हैं और बाकी लोग सिर्फ कोशिश करते रह जाते हैं। चैप्टर 1, द बॉय हु सॉ द मार्केट डिफरेंटली। दोस्तों, हर बड़ी सफलता के पीछे एक ऐसा दौर छिपा होता है जिसे दुनिया कभी नहीं देखती। दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है। लोग कहते हैं वह इंसान लकी था, उसके पास टैलेंट था, उसे सही मौका मिल गया। लेकिन कोई यह नहीं देखता कि उस सफलता से पहले कितनी रातें डर में गुजरी थीं, कितनी बार इंसान अंदर से टूटा था और कितनी बार उसने खुद को हारने से रोका था। उस जापानी ट्रेडर की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। जब लोग पहली बार उसका नाम सुनते हैं और देखते हैं कि एक इंसान ने $13,600 को $153 मिलियन में बदल दिया, तो उन्हें लगता है कि जरूर उसके पास कोई सीक्रेट होगा। लेकिन दोस्तों, उसका सबसे बड़ा सीक्रेट कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। उसका सबसे बड़ा सीक्रेट था उसका माइंडसेट। क्योंकि उसने मार्केट को बाकी लोगों की तरह नहीं देखा। जहां बाकी लोग मार्केट में जल्दी पैसा खोज रहे थे, वह मार्केट में ह्यूमन साइकोलॉजी समझ रहा था। दोस्तों, उसकी शुरुआत भी बिल्कुल आम लोगों जैसी थी। न कोई बड़ा ऑफिस, न कोई करोड़ों का सेटअप, न कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड, बस एक साधारण इंसान जो चार्ट्स को घंटों देखता रहता था। लेकिन उसके अंदर एक चीज बाकी लोगों से अलग थी। वह मार्केट से लड़ना नहीं चाहता था, वह मार्केट को समझना चाहता था। और यही सोच धीरे धीरे उसे भीड़ से अलग करने लगी। क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को पैसे कमाने का तरीका समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग असल में सेल्फ कंट्रोल का खेल है। दोस्तों, शुरुआत में उसने भी गलतियां की। कई बार जल्दी एंट्री ली, कई बार डरकर जल्दी एग्जिट किया, कई बार लॉस देखकर रात भर सो नहीं पाया। क्योंकि सच यह है कि ट्रेडिंग सिर्फ अकाउंट बैलेंस नहीं हिलाती, यह इंसान के अंदर छिपे डर को भी बाहर निकाल देती है। जब पहला बड़ा लॉस आता है ना, तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, आपका कॉन्फिडेंस जाता है, आपकी शांति जाती है और धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हो। उसके साथ भी यही हुआ। एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि शायद वह ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। हर सुबह उम्मीद के साथ मार्केट खोलना और रात तक स्ट्रेस में डूब जाना धीरे धीरे उसकी जिंदगी बन चुका था। लेकिन दोस्तों, यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे मार्केट छोड़ देते हैं, वे खुद को दोष देने लगते हैं। वे सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ लकी लोगों के लिए है। लेकिन उस लड़के ने एक अलग फैसला लिया। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मार्केट सच में मेरा दुश्मन है या मेरा अपना दिमाग? और शायद यही सवाल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। दोस्तों, उसने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू किया
कि उसकी सबसे बड़ी गलतियां चार्ट की वजह से नहीं हो रही थीं, बल्कि इमोशन की वजह से हो रही थीं। जब वह लालच में आता तो गलत एंट्री लेता, जब डरता तो सही ट्रेड भी जल्दी बंद कर देता, जब लगातार प्रॉफिट आता तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता, और जब लगातार लॉस आता तो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता। यानी असली समस्या मार्केट में नहीं थी, असल समस्या उसके अंदर थी। और जिस दिन उसे यह बात समझ आई, उसी दिन उसकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो गई। दोस्तों, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रैटेजी सीखते हैं, लेकिन वह इंसान अपने दिमाग को सीखने लगा। वह समझने लगा कि फियर कैसे काम करता है, ग्रीड कैसे इंसान को अंधा बनाती है, और कैसे ईगो एक अच्छे ट्रेडर को भी खत्म कर सकता है। धीरे धीरे उसने एक अलग फिलॉसफी बनानी शुरू की। वह फिलॉसफी यह नहीं थी कि हर ट्रेड जीतना है, बल्कि हर हालत में शांत रहना है। और दोस्तों, यही वह मोमेंट था जहां एक गैम्बलर धीरे धीरे प्रोफेशनल बनना शुरू हुआ। क्योंकि गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में बस एक चीज का फर्क होता है। गैम्बलर एक्साइटमेंट खोजता है, प्रोफेशनल क्लैरिटी खोजता है। गैम्बलर हर दिन पैसा चाहता है, प्रोफेशनल सिर्फ सही मौके का इंतजार करता है। और सबसे बड़ी बात, गैम्बलर अपने इमोशन के हिसाब से चलता है, प्रोफेशनल अपने रूल्स के हिसाब से। दोस्तों, उस जापानी ट्रेडर ने धीरे धीरे एक चीज समझ ली थी। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा सबसे इंटेलिजेंट इंसान नहीं कमाता, सबसे ज्यादा पैसा सबसे डिसिप्लिन्ड इंसान कमाता है। क्योंकि मार्केट में हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन नया ट्रेडर हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी खोजता है, और यही जल्दबाजी उसे खत्म कर देती है। उसने खुद को ट्रेन करना शुरू किया। कई बार पूरा दिन सिर्फ मार्केट ऑब्जर्व करता, लेकिन ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि ट्रेडिंग का मतलब हर समय एक्टिव रहना नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब है सही समय पर सही फैसला लेना। और दोस्तों, यही चीज सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि इंसान का दिमाग शांत बैठना पसंद नहीं करता। उसे एक्शन चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए। लेकिन मार्केट अधीर लोगों को हमेशा सजा देता है और धैर्य रखने वालों को रिवॉर्ड करता है। धीरे धीरे उसका फोकस बदलने लगा। पहले वह प्रॉफिट पर फोकस करता था, अब वह प्रोसेस पर फोकस करने लगा। पहले वह सोचता था, आज कितना कमाऊंगा, अब वह सोचता था, आज मैं अपने रूल्स कितनी ईमानदारी से फॉलो करूंगा। और दोस्तों, यही बदलाव उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। क्योंकि जब इंसान पैसों के पीछे भागना छोड़ देता है, तभी पैसा धीरे धीरे उसकी तरफ आना शुरू करता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। कई बार लगातार लॉस हुए, कई बार उसे लगा कि सारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन अब एक फर्क था। पहले लॉस देखकर वह इमोशनली टूट जाता था, अब वह सिर्फ सीखता था। क्योंकि अब वह समझ चुका था कि एक लॉस उसकी पहचान तय नहीं करता, एक ट्रेड उसका फ्यूचर तय नहीं करता। और दोस्तों, यही सोच प्रोफेशनल माइंडसेट की शुरुआत होती है। जब इंसान हर ट्रेड को लाइफ और डेथ सिचुएशन नहीं मानता, तब उसका दिमाग पहली बार क्लियर सोचना शुरू करता है। धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ने लगी। अब वह छोटे छोटे प्रॉफिट्स पर भी खुश रहता, क्योंकि उसे पता था कि असली गेम लॉन्ग टर्म का है। और यही बात 99% लोग नहीं समझ पाते। वे मार्केट में एक बड़ा जैकपॉट खोजते हैं, लेकिन असली वेल्थ छोटे सही डिसीजन से बनती है। दोस्तों, एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बनता, लेकिन एक गलत मानसिकता इंसान को एक दिन में बर्बाद जरूर कर सकती है। और उस ट्रेडर ने यह बात बहुत जल्दी समझ ली थी। इसीलिए उसने अपने दिमाग को पैसे से ज्यादा महत्व दिया। वह जानता था कि अगर माइंड स्टेबल रहा तो पैसा वापस आ सकता है, लेकिन अगर माइंड टूट गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, धीरे धीरे उसकी ट्रेडिंग मेडिटेशन जैसी हो गई। अब वह हर छोटी मूवमेंट पर पैनिक नहीं करता था। अब उसे हर समय सही साबित होने की जरूरत नहीं थी। अब वह मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता था, वह सिर्फ खुद को कंट्रोल करता था। और शायद यही वजह थी कि जहां बाकी लोग इमोशन में डूबकर खत्म हो रहे थे, वह धीरे धीरे एक अलग लेवल पर पहुंच रहा था। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ी ताकत नॉलेज नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। और दोस्तों, यही स्टेबिलिटी एक साधारण इंसान को लेजेंड बनाती है। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि जल्द ही मार्केट उसे ऐसा दर्द देने वाला था जो ज्यादातर लोगों को हमेशा के लिए तोड़ देता है। और वहीं से शुरू होने वाला था उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय। चैप्टर 2, द पेन दैट चेंज्ड एवरीथिंग।
दोस्तों, दुनिया सिर्फ सक्सेस देखती है। जब कोई इंसान करोड़ों कमाता है तो लोग कहते हैं, यार इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। लेकिन कोई यह नहीं देखता कि उस सक्सेस से पहले उस इंसान ने कितना दर्द सहा था। क्योंकि सच ये है, हर बड़ा ट्रेडर पहले मार्केट से नहीं, खुद से हारता है। और उस जापानी ट्रेडर की जिंदगी में भी एक ऐसा दौर आया जिसने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। दोस्तों, शुरुआत में जब उसे कुछ प्रॉफिट मिलने लगे तो उसे लगने लगा कि अब वह मार्केट समझ गया है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। हर सही ट्रेड के बाद उसे लगता, अब मैं अलग हूं, अब मैं बाकी लोगों जैसा नहीं, अब मैं मार्केट को पढ़ सकता हूं। और यही वह मोमेंट होता है जहां मार्केट इंसान के ईगो की परीक्षा लेना शुरू करता है। क्योंकि मार्केट में सबसे खतरनाक चीज इग्नोरेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। जब इंसान यह मानने लगता है कि अब वह गलती नहीं करेगा, तभी उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। दोस्तों, एक दिन उसने अपनी पोजीशन साइज बढ़ा दी। पहले वह छोटे रिस्क लेता था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वह ज्यादा हैंडल कर सकता है। क्योंकि लगातार प्रॉफिट धीरे धीरे इंसान को ब्लाइंड बना देता है। उसे लगता है कि हर अगला ट्रेड भी सही जाएगा। और यही सोच सबसे बड़ा ट्रैप है। उस दिन भी उसे पूरा विश्वास था कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में उसने सोचा था। लेकिन मार्केट किसी की उम्मीदों पर नहीं चलता। कुछ ही घंटों में ट्रेड उसके खिलाफ जाने लगा। पहले उसने सोचा, थोड़ा पुल बैक है, मार्केट वापस आ जाएगा। फिर लॉस बढ़ने लगा। लेकिन ईगो उसे एग्जिट नहीं लेने दे रहा था। क्योंकि अंदर से एक आवाज आ रही थी, अगर अभी एग्जिट किया तो साबित हो जाएगा कि मैं गलत था। और दोस्तों, यही वह जहर है जो लाखों ट्रेडर्स को खत्म कर देता है। वे लॉस इसलिए नहीं होल्ड करते क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है। वे लॉस इसलिए होल्ड करते हैं क्योंकि उनका ईगो हार स्वीकार नहीं कर पाता। धीरे धीरे उसका छोटा लॉस एक बड़े डिजास्टर में बदल गया। स्क्रीन पर रेड नंबर्स बढ़ते जा रहे थे, हार्ट बीट तेज हो रही थी, हाथ कांप रहे थे। लेकिन वह फिर भी एग्जिट नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि अब वह पैसा नहीं बचा रहा था, वह अपनी पहचान बचाने की कोशिश कर रहा था। और दोस्तों, जब ट्रेडिंग आइडेंटिटी बन जाती है, तब हर लॉस पर्सनल अटैक लगने लगता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग मार्केट में टूट जाते हैं। वे ट्रेड हारते नहीं, वे खुद को हारता हुआ महसूस करते हैं। उस रात वह घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठा रहा। लॉस इतना बड़ा था कि उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। और पहली बार उसे एहसास हुआ कि मार्केट सिर्फ पैसा नहीं लेता, यह इंसान का अहंकार भी तोड़ देता है। दोस्तों, उस रात उसने एक ऐसी बात समझी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, उसका अपना ईगो था। क्योंकि जब तक इंसान खुद को सही साबित करना चाहता है, तब तक वह मार्केट में कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप सही हो या गलत। मार्केट सिर्फ रिजल्ट देता है। लेकिन इंसान का दिमाग हर समय वैलिडेशन चाहता है। उसे अच्छा लगता है जब उसका प्रिडिक्शन सही निकलता है। उसे दर्द होता है जब मार्केट उसके खिलाफ जाता है। और धीरे धीरे ट्रेडिंग प्रॉफिट का नहीं, ईगो का खेल बन जाती है। दोस्तों, उस बड़े लॉस के बाद वह कई दिनों तक ट्रेड नहीं कर पाया। हर बार जब वह चार्ट खोलता, उसे वही दर्द याद आता। उसे लगता कि शायद वह ट्रेडिंग के लायक ही नहीं है। और यही वह मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग हमेशा के लिए हार मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग टूटने के बाद खत्म नहीं होते, कुछ लोग टूटने के बाद बदल जाते हैं। और उस इंसान ने एक फैसला लिया। उसने तय किया कि अब वह मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा, अब वह सिर्फ खुद को कंट्रोल करेगा। और यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू हुई। दोस्तों, उसने सबसे पहले अपने रूल्स लिखने शुरू किए। कितना रिस्क लेना है, कब एग्जिट करना है, कब ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि अब वह समझ चुका था कि इमोशन के मोमेंट में दिमाग भरोसेमंद नहीं रहता, इसलिए रूल्स जरूरी हैं। धीरे धीरे उसने अपने अंदर की बेचैनी को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब फियर आता, वह तुरंत ट्रेड नहीं लेता। जब ग्रीड आती, वह पोजीशन साइज नहीं बढ़ाता। जब रिवेंज फीलिंग आती, वह स्क्रीन बंद कर देता। और दोस्तों, यही वह डिसिप्लिन है जो एक आम ट्रेडर को अलग बनाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग मार्केट सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन खुद को सीखने की कोशिश कभी नहीं करते। और सच कहूं तो ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम चार्ट समझना नहीं, अपने इमोशन को समझना है।
दोस्तों, धीरे धीरे उसने लॉस को अलग नजर से देखना शुरू किया। पहले लॉस उसे फेलियर लगता था, अब वह उसे कॉस्ट ऑफ बिजनेस मानने लगा। जैसे एक दुकान वाला किराया देता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है, वैसे ही ट्रेडर लॉस देता है। ये गेम का हिस्सा है, और जिस दिन इंसान लॉस से इमोशनल होना बंद कर देता है, उसी दिन उसका दिमाग क्लियर होना शुरू करता है। अब वह हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग इवेंट नहीं मानता था। अब उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, क्या मैंने अपना प्रोसेस सही फॉलो किया? अगर जवाब हां होता तो वह लॉस में भी शांत रहता। और दोस्तों, यही प्रोफेशनल माइंडसेट होता है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड जीतने की कोशिश नहीं करता, वह लॉन्ग टर्म में टिके रहने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी वापस आने लगी, लेकिन इस बार उसके अंदर एक बड़ा बदलाव था। अब वह जल्दी अमीर बनने के पीछे नहीं भाग रहा था, अब वह सिर्फ स्टेबल बनने की कोशिश कर रहा था। और यही वजह थी कि जहां बाकी लोग इमोशनली टूटते जा रहे थे, वह अंदर से मजबूत होता जा रहा था। दोस्तों, मार्केट में असली ग्रोथ प्रॉफिट से नहीं आती, ग्रोथ आती है पेन से, क्योंकि पेन इंसान को उसकी रियलिटी दिखाता है। यह दिखाता है कि वह सच में कितना पेशेंट है, कितना डिसिप्लिन्ड है और कितना इमोशनली स्टेबल है। और उस जापानी ट्रेडर ने अपने सबसे बड़े लॉस से सबसे बड़ा लेसन सीखा। उसने सीखा कि अगर इंसान अपने ईगो को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो पैसा उसे कभी लंबे समय तक नहीं टिकेगा, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा कैपिटल पैसा नहीं, सेल्फ कंट्रोल होता है। और जिस दिन उसने यह बात पूरी तरह समझ ली, उसी दिन उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गई।